बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और हम एफपीएससी के जो पास्ट पेपर्स हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। चूँकि एफआईए के पेपर होने वाले हैं तो आज भी हम एफआईए के पास्ट पेपर्स को ही डिस्कस करेंगे। इस्लामियात का पोर्शन ही हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था और इस दफ़ा भी हम इस्लामियात का पोर्शन जो है ना उसको डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास जो इस वक्त पेपर है वो है जी असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए का। ये हुआ था 2019 में, ठीक है जी। और एमसीक्यू नंबर है जी 61। यहाँ से इस्लामियात का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है इसमें, ठीक है जी। तो 61 क्वेश्चन है जी। 61 में वो कह रहा है कि कलीमुल्लाह वाज द टाइटल ऑफ विच प्रॉफिट। कलीमुल्लाह, तो ये हम देख लेते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन है जी हज़रत इब्राहीम। हज़रत इब्राहीम का जो टाइटल है ना वो है जी जद्दुल अंबिया, ठीक है जी। और अब्बुल अंबिया भी कहते हैं इनको, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी में वो कह रहा है जी मूसा, हज़रत मूसा। हज़रत मूसा का टाइटल है जी मूसा कलीमुल्लाह, ठीक है जी। सी ऑप्शन में वो कह रहा है कि हज़रत दाऊद, दाऊद अलैहिस्सलाम का जो टाइटल है ना जी उसको कहते हैं खलीफतुल्लाह, ठीक है जी। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन क्या था, कलीमुल्लाह वाज द टाइटल ऑफ विच प्रॉफिट। कलीमुल्लाह जो है ना वो टाइटल है जी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 62। 62 में वो कह रहा है द लॉन्गेस्ट सूरा इन होली कुरान इज। लॉन्गेस्ट सूरा ना जी वो है जी सूरा बकरा, ठीक है जी, लॉन्गेस्ट। और जो शॉर्टेस्ट है वो है जी सूरा कौसर, ठीक हो गया जी। टोटल कितनी सूरा है जी 114। लॉन्गेस्ट सूरा बकरा और शॉर्टेस्ट जो है जी वो है जी सूरा कौसर। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 63। 63 में वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ द शेयर ऑफ वाइफ इन द प्रॉपर्टी इज। क्वेश्चन नंबर 63। वाइफ का शेयर जो है जी वही 1/8 होता है, 8वां हिस्सा वाइफ का होता है, ठीक है। और सपोज एक शख्स है, उसके 3 बच्चे हैं, ठीक है जी। 2 उसकी बेटियां हैं और 1 उसका बेटा है। तो इसके 4 हिस्से होंगे इसकी प्रॉपर्टी के, जिसमें से 2 हिस्से बेटे को जाएंगे और एक हिस्सा जो है वो बेटी को जाएगा। वाइफ का 8वां हिस्सा, बेटे के 2 हिस्से और बेटी का एक हिस्सा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 64। 64 में वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रजब इन इस्लामिक कैलेंडर। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शबान, रमज़ान, जिलकत और जिलहज। ये मेरे ख्याल 7वां मान है, 7वां, 7th, ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 65। 65 में वो कह रहा है जी वर्ड विच ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट टुक प्लेस इन द 6th ईयर ऑफ हिजरा। 6ठे साल में क्या हुआ जी, यानी कि 6 हिजरी को क्या हुआ। 2 हिजरी को गज़वा बदर हुआ जी, 3 हिजरी को गज़वा ओहद हुआ,
5 हिजरी को जनाब जी गज़वा खंदक हुआ। 6 हिजरी को सुलह हुदैबिया यानी कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया या हुदैबिया एग्रीमेंट जिसे कहते हैं, ठीक है जी। 6 हिजरी को क्या हुआ जी? ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन वो कह रहा है कि फतेह मक्का कब हुआ। फतेह मक्का जो है वो हुआ जी 8 हिजरी को। 7 हिजरी को हुआ जी गज़वा खैबर और 8 हिजरी को हुआ फतेह मक्का, ठीक है जी। और इसमें वो कह रहा है कि 6 हिजरी को क्या हुआ, तो 6 हिजरी को ट्रीटी ऑफ हुदैबिया यानी कि सुलह हुदैबिया हुई। अच्छा जी, अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 66। 66 में वो कह रहा है द होली प्रॉफिट वाज ब्लेस्ड विद प्रॉफिटहुड एट द एज ऑफ 40 साल, ठीक है जी, 40 ईयर्स में। अच्छा, 35 साल में क्या हुआ? ऑप्शन ए है जी 35 ईयर। उसमें हम देख लेते हैं कि 35 साल की जब एज थी तो खाना काबा की तामीर हुई, ठीक है जी। और बी ऑप्शन है जी 25 ईयर्स। 25 ईयर्स की एज में हजूर की जो है ना वो शादी हुई थी हज़रत खदीजा के साथ, ठीक है जी। 25 साल की उम्र में जो है ना वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं शाम, शादी से पहले शाम जाते हैं हज़रत खदीजा के माल की तिजारत के लिए। और हज़रत खदीजा का जो ग़ुलाम है उसका नाम है जी मैसरा, वो भी हजूर के साथ होता है, ठीक है। जब ये तिजारत करके वापस आते हैं तो जो मैसरा है वो हजूर की ईमानदारी से बड़ा मुतासर होता है। वो हज़रत खदीजा को बताता है तो हज़रत खदीजा भी इससे बड़ी मुतासर होती हैं और नफीसा नामी खातून है, उसके थ्रू ये शादी का प्रपोज़ल भेजती हैं हजूर को। हजूर इसको एक्सेप्ट करते हैं और फिर इनकी 25 साल की उम्र में शादी होती है हज़रत खदीजा के साथ, ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 67। 67 में वो कह रहा है कि ज़कात इज़ पेड टू मसाकीन, नीडी और रिलेटिव, ऑल ऑफ दिस सबको दी जा सकती है जी, ऑल ऑफ दिस इसका आएगा। अगर हम बात कर ले किसकी जी मसारिफ ज़कात की, तो पहला है जी फ़कीर, फ़कीरों को दी जा सकती है, फुकरा को दी जा सकती है। दूसरा हम मसाकीन को भी दे सकते हैं, आमलीन ज़कात को भी दे सकते हैं। आमलीन ज़कात होते हैं जी ज़कात इकट्ठी करने वाले। और नौ मुस्लिम को भी ज़कात दी जा सकती है। फिर हम कर्जदार को भी ज़कात दे सकते हैं, मुसाफिर को भी ज़कात दी जा सकती है। अच्छा, ऐसा बेगुनाह कैदी जो आज़ाद होने के लिए पैसे जमा कर रहा हो, ठीक है जी, ग़ुलामी से आज़ाद होने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हो, उसको रकाब कहते हैं, हम उसको भी ज़कात दे सकते हैं, ठीक है जी। ज़कात जो है वो 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई थी, ठीक है जी, 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई और तकरीबन 32 दफ़ा नमाज के साथ ज़कात का हुक्म आया, सॉरी जिक्र आया है कुरान पाक में, ठीक है जी। अब चलते हैं जी आगे। क्वेश्चन नंबर है जी 68। 68 में वो कह रहा है इन विच सिटी द रिविलेशन ऑफ होली कुरान स्टार्टेड। कहाँ पे जी? मक्का में हुई, ठीक है जी, मक्का में ही थे जब वही आना शुरू हो गई थी। और कुरान ये तकरीबन ये हुआ जी 610 AD में, 610 में स्टार्ट हो गई थी वही आना और तकरीबन 23 साल में जो है ना वो कुरान जो है वो नाजिल हुआ। अगर हम इसके एग्जैक्ट ड्यूरेशन देखें तो वो है जी 22 साल 5 माह और 14 दिन, ठीक है जी, 22 साल 5 माह 14 दिन और तकरीबन 23 साल कहते हैं जी इसको, ठीक हो गया जी। अब चलते हैं हम आगे 60 बस।
2019 का ये पेपर था जो हमने डिस्कस किया। अब हम अगला पेपर डिस्कस करते हैं। ये भी 2019 में ही हुआ। उससे अगला पेपर है जी बैच नंबर 2 का, असिस्टेंट डायरेक्टर FIA बैच नंबर 2। इसका जनाब क्वेश्चन नंबर है 51। 51 में वो कह रहे हैं हाउ मैनी टाइम्स हजरत अयूब पीस बी अपॉन हिम मेंशन्ड इन होली कुरान। 4 दफ़ा है जी, 4 टाइम्स। ठीक है जी। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है 52। 52 में वो कह रहा है कि हाउ मैनी स्टेजेस आर इन होली कुरान। कितने स्टेजेस हैं जी? 7 स्टेजेस हैं। स्टेजेस मीन्स की मंजिलें, 7। अब हम देख लेते हैं कि ये पहली मंजिल कहाँ से कहाँ तक है। पहली मंजिल है जी सूरह फातिहा से लेकर सूरह निसा तक। ठीक है जी। दूसरी है जी सूरह माइदा से लेकर सूरह तौबा तक। तीसरी है जी सूरह यूनुस से लेकर सूरह नहल तक। ठीक है जी। चौथी जो मंजिल है वो है जी सूरह बनी इसराइल से लेकर सूरह फुरकान तक। ठीक है जी। पांचवी है जी सूरह शोरा से लेकर कहाँ तक? सूरह यासीन तक। छठी है जी सूरह सफ़ात से लेकर कहाँ तक? सूरह हुज्जरात तक। 7th है जी सूरह काफ से लेकर सूरह नास तक। ठीक हो गया? ये 7 मंजिलें हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। 53 में वो कह रहा है कि हाउ ओल्ड वाज हजरत यूसुफ एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन टू इजिप्ट। ऑप्शन नंबर 1 में वो कह रहा है 13 साल, बी में वो कह रहा है 10 साल, सी में वो कह रहा है 15 ईयर्स, डी में वो कह रहा है नन ऑफ दिस। तो ये आएगा जी डी, नन ऑफ दिस। इनकी एज उस टाइम थी जनाब 16 साल। ठीक है, जब इन्होंने हिजरत की थी कहाँ की? इजिप्ट की। अच्छा 54 में वो कह रहा है कि हाउ मैनी बेसिक सोर्सेज आर ऑफ फिका। 4 सोर्सेज है जी। 4 क्या कौन कौन से हैं जी? कुरान, सुन्ना, इज्मा और कियास। ठीक है जी, 4 सोर्सेज हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 55। 55 में वो कह रहा है जी कि व्हाट इज कॉल्ड द 7 टाइम्स वॉक अराउंड द काबा। तवाफ कहते हैं जी, तवाफ। ठीक है जी, तवाफ कहते हैं। 56 में वो कह रहा है कि हाउ मैनी मुस्लिम डिड पार्टिसिपेट इन बैटल ऑफ बदर। 313। ठीक है जी, बदर में 313 थे, ओहद में थे 1000 और खंदक में थे 3000। और है जी 57 में कह रहा है हु वाज फर्स्ट कन्वर्टेड इन इस्लाम अमंग वुमेन। हजरत खतीजा है जी जिन्होंने पहले इस्लाम कबूल किया औरतों में से। मर्दों में से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किया जी सबसे पहले इस्लाम कबूल। अमंग मेल्स, बच्चों में से किया है जी हजरत अली ने।
और गुलामों में से किया है हज़रत ज़ैद बिन हारिस। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 में वो कह रहा है कि एट द एज ऑफ 25 ईयर्स द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन वेंट इनटू अ बिजनेस ट्रिप टू, कहाँ गए थे वो? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया मुझे, सीरिया। अच्छा जी, 59 है जी, वो कह रहा है कि हज़रत उमर वर बर्न इन, हज़रत उमर की पैदाइश कब हुई जी? 59 583 AD में हुई जी इनकी पैदाइश। ठीक है जी। और ये दूसरे खलीफा भी हैं, इनका जो खिलाफत का टेन्योर है वो है जी 634 से लेकर 644 तक। ठीक है जी। इनकी जो हुकूमत है वो 22 लाख मुरब्बा मील थी, 22 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक इनकी जी हुकूमत फैली हुई थी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 60। 60 में वो कह रहा है द 6 ऑथेंटिक बुक्स ऑफ हदीस आर कॉल्ड, सिहाए सित्ता कहते हैं जी इनको। ठीक है जी। इनका नाम जो है आपको मतलब 1 क्लिक पे मिल जाएंगे गूगल से, फिर वो बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। अगला जो है ये तो हो गई जी इस्लामिक का पोर्शन जहाँ पे ख़त्म हो गया। अगला हम पेपर देखते हैं जी बैच नंबर 3 का। बैच नंबर 3 ये भी असिस्टेंट डायरेक्टर का हुआ था, ये भी हुआ जी 2019 में। अच्छा, बैच नंबर 3 का जो पेपर है ना ये मुझे लगता है हमने पहले पढ़ लिया है, तो उसको पढ़ाने इसको बताने की जरूरत नहीं है। बैच नंबर 4 पर चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में वो कह रहा है गज़वा उहद वाज फॉट इन, ये हम बता चुके हैं जी, इसको बताने की जरूरत नहीं है। 41 में वो कह रहा है कि फर्स्ट मॉस्क, ये भी हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। 42 में वो कह रहा है द होली प्रॉफिट लिव्ड फॉर डैश ईयर्स इन मदीना, मदीना में कितने साल रहे जी? 622 में हिजरत की, 632 तक रहे जनाब, 10 साल। ठीक है जी। अच्छा जी, 43 में वो कह रहा है फर्स्ट प्रेयर इन मदीना वाज, कहाँ पे पढ़ाई जी? मस्जिद कुबा में। 43 में वो कह रहा है जी कि जो पहली नमाज है मदीना में वो कहाँ पे पढ़ी गई? वो हमने पढ़ी जी, वो पढ़ी गई जी मस्जिद कुबा में। ऑप्शन नंबर बी है जी इसका, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 44 में वो कह रहा है द होली प्रॉफिट स्पेंड डैश ईयर्स इन मक्का आफ्टर नबूवत, 13 साल। 310 में नबूवत मिली, 322 में हिजरत की, यानी कि 13 साल। इसका ऑप्शन होगा जी सी, 44 साल। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं, इसमें मेरे ख्याल और इस्लामिक का पोर्शन कोई नहीं है। अब हम चलते हैं जी बैच नंबर 5 पर। बैच नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 24 है जी इस्लामियात का। अच्छा जी, 24 में वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द फॉर्मेशन ऑर्डर ऑफ होली कुरान। देखिए दो तरतीबें हैं जी कुरान पाक की, एक तो है तरतीब नज़ूली और दूसरी है जी तरतीब तौक़ीफ़ी। तरतीब तौक़ीफ़ी वो है जो आज हमारे पास कुरान पाक मौजूद है। अगर हम इसके मुताबिक बात करें तो तरतीब तौक़ीफ़ी के मुताबिक जो पहली सूरह है जी वो है फातिहा। ठीक है जी, पहली सूरह। और जो आखिरी सूरह है वो है जी सूरह नास। ठीक है जी। और अगर हम तरतीब नज़ूली की बात करें, यानी कि जिस सूरह जिस
तरतीब से कुरान पाक जो है ना वो नाजिल हुआ, उसको हम तरतीब नज़ूली कहते हैं। इसके मुताबिक पहली सूरह है वो है जी सूरह अलक, ठीक है जी, और आखिरी सूरह वो है जी सूरह नसर, ठीक है जी। तो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द फॉर्मेशन ऑर्डर ऑफ होली कुरान, तो ये तरतीब तो कीफ़ी है, ठीक हो गया जी। यहाँ पे इसने ना थोड़ी ऑप्शन मिस्टेक की हुई है, तो ये बेसिकली तरतीब तौक़ीफ़ी असल वर्ड है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 25 में वो कह रहा है अमॉन्ग द मदर्स ऑफ बिलीवर्स द नेम ऑफ डैश इज मेंशन्ड इन सूरह अहज़ाब। सूरह अहज़ाब में जो नाम है जी वो है हज़रत ज़ैनब का। इसमें पूरा वाक़या बयान है जी कि हज़रत ज़ैनब से हज़ूर ने शादी कैसे की। तो आप सूरह अहज़ाब को पढ़ के ना इस वाक़े को लाजमी देख लीजिएगा। अच्छा जी, आगे है जी 26। अच्छा 26 में वो कह रहा है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट हुज नेम इज मेंशन्ड इन होली कुरान, हज़रत ज़ैद बिन हारिस हैं जी, बी, ऑप्शन नंबर बी, हज़रत ज़ैद बिन हारिस, ठीक है जी। 27 वो ट्रांसलेटेड द कुरान इन उर्दू, उर्दू में जो कुरान की ट्रांसलेशन है जी वो की थी शाह अब्दुल कादिर ने, ठीक है जी, किसमें, उर्दू में। और अगर हम बात करें, अच्छा जी अगला जो इसका क्वेश्चन है इस पेपर में इस्लामियत का वो है जी क्वेश्चन नंबर 41 में वो कह रहा है कि हाउ मैनी सूराज इन द होली कुरान बिगिन विद द हरूफ मक्तात, 29 सूरह हैं जी। इसकी एक पिक्चर है, वो मैं जो है ना वो वीडियो में डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा, ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 71 है जो इस्लामियत का है। 71 में वो कह रहा है बैटल ऑफ यरमूक वाज फॉट बिटवीन मुस्लिम्स एंड रोमन्स, मुसलमानों और रोमन्स के साथ लड़ी गई थी, मुसलमानों ने लड़ी थी ये रोमन्स के खिलाफ। ये जंग हुई थी 636 में, ठीक है जी। उस वक्त दौरे खिलाफत किसका था जी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का। हज़रत उमर का दौरे खिलाफत था जी उस टाइम। और इस जंग में अक्रमा बिन अबू जहल शहीद हुए थे। अक्रमा बिन अबू जहल कौन है जी, ये अबू जहल के बेटे हैं। अबू जहल जंग बदर में मारा गया था जी। अबू जहल को मारने वाले दो कमसम नौजवान थे, एक का नाम था जी मुआज बिन अमर और दूसरे का नाम था जी मुआविज बिन अफरा, ठीक है। ये दो कमसम नौजवानों ने अबू जहल को मारा था और अक्रमा बिन अबू जहल जो वो अबू जहल के बेटे हैं, ठीक हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 81 वो इस्लाम में आता है जी। वो कह रहा है मस्जिद किबलतैन इज इन, कहाँ पे जी, मदीना में। मस्जिद किबलतैन कहाँ पे जी, मदीना में, ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं अगला पेपर है जी असिस्टेंट डायरेक्टर का, ये भी FIA का, ये हुआ था जी 2015 में। अच्छा इस पेपर में सिर्फ 2 इस्लामियत के क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो 2015 का पेपर है, क्वेश्चन नंबर है जी 49 में वो कह रहा है कि फर्स्ट बैटल बिटवीन मुस्लिम एंड कुफार, पहली जो जंग है मुसलमानों और कुफार के दरमियान ये हुई थी जी 2 हिजरी में, 2 हिजरी में हुई थी। इसको कहते हैं जी गज़वा-ए अबवा।
ग़ज़वा अबवा 2 हिजरी में हुई और ये हुई थी जी बनी ज़मरा से। बनी ज़मरा एक कबीला है जो कि शाहराए शाम के ऊपर बसता था, लेकिन इसमें जंग नहीं हुई थी, सुलह हो गई थी। ठीक है जी। तकरीबन 60 से 70 मुहाजिर थे इस जंग में शरीक, और कुफार की तादाद जो है वो पता नहीं है। बनी ज़मरा का जो था सरदार, उसका नाम है जी फैशी बिन अमर ज़मरी। ठीक हो गया जी। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 50 में वो कह रहा है कि खैबर वॉज स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ, किसका था जी स्ट्रॉन्ग होल्ड खैबर पर? ज्यूज का। नज़ीर और बनु कैनका वाले जो है ना वो खैबर जाके बस गए थे जब हजूर ने इनको मदीना से निकाल दिया था। ठीक है जी। तो ज्यूज का था होल्ड खैबर पर। मरहब, जंग खैबर में हजरत अली ने मरहब को कत्ल किया था। ठीक हो गया जी। आज रखते हैं यहीं तक, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह बाकी पेपर्स को हम डिस्कस करेंगे इसी तरह से।